Hello, good afternoon everyone. Today, the next part of the motion chapter only, we will start the speed. Okay, that is your speed. Before we have learned everything about the motion, yesterday we had learned about the uniform motion and non-uniform motion. Now we will start the speed because you all know that if any body is moving. चलो कुछ बच्चे कल बोल रहे थे सर हिंदी में पढ़ाइए, इंग्लिश में समझ में नहीं आता। आज हम लोग हिंदी में शुरू करते हैं। जैसे कोई भी बॉडी है, दो बॉडी हम लेते हैं, दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। आप कार ले लो, एक ए है एक बी है, ये दो कार हैं हमारी जो कि मूव करके यहाँ पे आती हैं। ये बी यही सेम ये आपकी फाइनल पोजीशन है जहाँ पे इनको पहुँचना है। अब मैं कहता हूँ कि ये जो कार ए वाली कार जो है आपकी, ये पूरा का पूरा यहाँ फाइनल पोजीशन पे पहुँच जाती है इन 20 मिनट। ओके, एंड दैट इज अबाउट हाउ मच 20 किलोमीटर। एंड अगेन दिस कार, ये दूसरी कार जो होती है उसको वहां पे पहुंचने में टाइम लग जाता है वो 30 मिनट। और फिर ये जो है ये टोटल वही है 20 किलोमीटर। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो ए कार है वो बी कार के कंपेयर में पहले पहुंच रही है। कारण क्या है यहाँ पे फास्ट और स्लो का मतलब क्या हुआ? कैसे ये कार फास्ट चल रही थी ए वाली, इस कारण से इसको कम समय में ओनली 20 मिनट ये अपने फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाती है। और सेकेंड कार बी जो है वो वही 30 मिनट टाइम ले रही है यहाँ पे पहुंचने में। इसका एक रीजन होता है दैट इज योर स्पीड। अब आप समझ गए स्पीड का रिलेशन कहाँ से है? इन चीजों से ही हम समझ सकते हैं क्योंकि ये है कि इस कार ए कार की स्पीड बी कार की स्पीड से ज्यादा थी, इस कारण से ये सिर्फ 20 मिनट में पहुंचती है। ओके, यहां तक आपको समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी चीज आपको पता होगा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। कल हम लोग डिस्कस किए थे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपको पता है। अब जैसे मैं बोला कि अगर यहाँ पे लिखा है 20 किलोमीटर पर आवर, ये आपको जो किलोमीटर आवर, और मैं यहाँ दूसरी इक्वेशन लिख देता हूँ 20 मीटर पर सेकेंड। ये दो आपके जो प्रॉब्लम्स मैंने दिए, दो वर्डिंग की, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 किलोमीटर पर आवर, ये दो की दोनों यूनिट हैं जो कि किसके लिए होती है? दैट इज ऑफ स्पीड। इसकी है स्पीड। कैसे? आप देखिए इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 20 मीटर कोई भी एक बॉडी चलती है, स्पीड इधर है, स्पीड इक्वल इसकी मैं कर रहा हूँ इन 1 सेकेंड। टाइम कितना ले रही है? इन 1 सेकेंड को 20 मीटर जा रही है, दैट इज द मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसको ऐसे लिखें तो इस फॉर्म में आएगा। दूसरा सेकेंड केस में अगर हम देते हैं 20 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे आपका 20 किलोमीटर इन 1 आवर। इतना क्लियर हुआ? ये डायरेक्टली ये बता रहा है कि ये ऊपर जो आपका है वो है डिस्टेंस कितना? मीटर। टाइम नीचे हुआ, पर सेकेंड हमने लगाया इसको, टाइम नीचे आएगा इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में 20 मीटर, एंड सेकेंड केस इन किलोमीटर आवर, 1 आवर में 20 किलोमीटर। इतना समझ में आया? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रिलेशन देखते हैं इनमें क्या रिलेशनशिप होती है, कैसे इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगी इनके सारे इक्वेशन को सॉल्व करना। दूसरी कंडीशन में हम देखते हैं कि जैसे वहां पे लिखा है 1 मीटर पर सेकेंड,
या दूसरे में दिया 1 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर, किलोमीटर के साथ आवर आएगा, ये दो के दोनों यूनिट है। 1 किलोमीटर पर आवर, 1 मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों को हम थोड़ा सा डेरिवेट करते हैं, इनसे कुछ यूनिट निकल के आएंगी जिनको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे अगर हम लेते हैं 1 किलोमीटर, तो आपको पता है अगर हम इसको मीटर और इसको सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक यूनिट जरूर लगेगी, जरा ध्यान से देखना। 1 किलोमीटर फिर 1 मीटर सेकंड का भी हम करेंगे, एक से ही इंटरचेंज हो जाएगा, एक का आ जाएगा दूसरे का। ये आप पहले समझ लो कि जैसे 1 किलोमीटर आवर में क्वेश्चन दे रखा है, उसको हम मीटर आवर में कैसे लिख कर, हमको कुछ नहीं आता फिर भी हम कैसे सॉल्व करें डायरेक्टली, बस यहाँ से कोई यूनिट नहीं आ रहा है, लेकिन आप इस तरीके से उसको इंटरचेंज करके, अगर आप भूल रहे हो, मिस्टेक हो रही है, हो जाता है कि याद नहीं होता कि हमको क्या लिखना है 5/18 या 18/5, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो वहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 1 किलोमीटर में आपको पता होगा टोटल 1000 मीटर होते हैं, ठीक। अब अगर हम बात करें आवर में, तो आपको पता होगा कितने होंगे टोटल 1 आवर में 60 मिनट, एंड इन 60 मिनट हाउ मेनी सेकंड, 3600 सेकंड, ठीक है। तो ये तो डायरेक्टली अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं दैट इज 3600 सेकंड, ओके। अब जरा इसको देखेंगे कि क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो डायरेक्टली दो के दोनों एक दूसरे से डिविजिबल में हैं, ठीक है। अगर इनको हम डिवाइड करते हैं, आप खुद डिवाइड करके देख सकते हो, ये आपका कितना 20 कट गए, आया 10/36। थोड़ा क्लियर करते हैं, 10/36। अब 10/36 को अगर हम 2 से लेते हैं तो ये 5 हुआ और ये आपका 18, मतलब आपका आया कितना 5/18। अब इतना आप समझ सकते हो कि अगर किसी भी इक्वेशन में दिया हुआ है कि 20 किलोमीटर पर आवर को हमको मीटर पर सेकंड में लिखना है, या आपने सॉल्व करे हैं, इसमें यूनिट आई आपकी इसमें, लेकिन आपको लिखना है उसको मीटर पर सेकंड में। आंसर वो मांग रही है बुक के अंदर, लास्ट में आंसर में मांगा है कि उनको मीटर पर सेकंड में आप आंसर दो, किलोमीटर में निकालो और मीटर पर सेकंड में आंसर दो। तो वहां पे आप क्या करोगे, डायरेक्टली 20 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड केस ये किलोमीटर पर आवर का होगा। अब दूसरे में देखते हैं 1 मीटर पर सेकंड का। 1 मीटर पर सेकंड में आप देखिएगा क्या आता है। ये तो डायरेक्ट था, इजी था, इसीलिए मैंने इसको लिया। थोड़ा सा मीटर पर सेकंड वाला थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है उसके कंपेयर में, कारण कि इसको हम छोटी से बड़ी यूनिट में ले जा रहे हैं। और फिर लर्निंग का एक तरीका भी होगा जिससे आप याद कर पाओगे, मतलब इजीली समझ पाओगे। दूसरी कंडीशन में जैसे देखते हैं, अगर हम मीटर से 1 मीटर को किलोमीटर में अगर हमको बदलना है तो हम क्या करेंगे, 1/1000 से डिवाइड करते हैं, तब ये आता है आपका कितना, यस। एंड सेकंड केस में अगर हमको फिर सेकंड को आवर में बदलना है तो आपको पता होगा 1/3600। ये चीजें ऐसी हो जाएंगी, मतलब ये डिवीजन का साइन तो आएगा बट 1/1 में आएगा। और आप अगर देखोगे तो ये जस्ट उसी का अपोजिट हो जाएगा, ये एकदम ऊपर चला जाएगा और ये दोनों के दोनों वो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका 3600/1000, ओके। फिर से हम इसको खत्म करते हैं, ये सारी की सारी यूनिट खत्म हुई, बचा 10, यहाँ पे आया आपका 5 और यहाँ पे फिर 18, मतलब अब यहाँ पे जो आया आपका वो क्या आया 18/5। उस केस में 5/18 था, इस केस में 18/5। अब जरा थोड़ा सा देखते हैं ये निकालने का तरीका हो जो आप निकाल सकते हो। अगर आपको नहीं आता फिर भी सिंपली निकाल के, अगर आपका मिस्टेक हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, तो डायरेक्टली हम स्पीड को ऐसे कर सकते हैं। ये एक इक्वेशन पॉइंट है जिसको आपको अपने दिमाग में रखना है। अब दूसरी चीज जरा ध्यान से सुनना। अब आपको ये पता होगा कि मीटर 1 मीटर पर सेकंड, ये थोड़ा सा मीटर पर सेकंड आपको छोटी यूनिट लग रही है, छोटी से हमको बड़े में जाना है, मतलब बड़ी यूनिट में ले जाना है, दैट इज योर 1 किलोमीटर पर आवर, या कोई भी यूनिट लेगी आपको उसमें चेंज करना है। तो आपको वहां पे ये ध्यान रखना है कि जब हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो हमको बड़े वाले 18/5
वहाँ पे जो वैल्यू ज़्यादा है वो ऊपर होगी, जो कम है वो नीचे होगी, वो 18/5 हो जाएगा। और सेकेंड कंडीशन में अगर आपको किलोमीटर से मीटर में आना है, किलोमीटर से किलोमीटर पर आवर से आपको आना है 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हम बड़े से छोटी यूनिट पे जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि छोटी यूनिट को ऊपर रखेंगे, मींस 5/18। ये आपका ये जो क्लियर आप देखते हो हमेशा से पढ़ते आए हो कि 18/5 5/18, इसको हम लर्न कर लेंगे और इसी को अप्लाई कर लेंगे तो पेपर में आ जाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा रूल है, जिससे आप इसको निकाल भी सकते हो। अगर आप भूल गए हो, नहीं आता समझ में, पेपर में कंफ्यूजन आ रही है, तो आप ऐसे कर सकते हो। ओके, नाउ सेकंड थिंग, इंटरचेंज, हाउ वी कैन इंटरचेंज ऑल द पोजीशंस। थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखते हैं, इस फॉर्मूले में जो भी चीजें हैं उनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं वो तो आपको पता ही होगा, बट फिर भी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला थोड़ा सा हम देख भी लेते हैं। जैसे स्पीड है, स्पीड में आप डिस्टेंस अपॉन टाइम ले लीजिए, तो अगर हमको वहां पर डिस्टेंस निकालनी होगी तो डायरेक्टली हम इसको चेंज करके यहाँ पर पहुंचा देंगे। मतलब सेकंड कंडीशन में आपका सिंपली देखें तो टाइम इनटू स्पीड, ये आपका डायरेक्ट यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, अभी थोड़ा टेढ़ा कर दूंगा, बट पहले यहाँ से यहाँ ले गया तो टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस हो गया, दैट इज डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। अब इसको हम अगर सीधा लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं स्पीड इनटू टाइम। मींस अगर आपको स्पीड पता है, टाइम स्पीड का मतलब आपको पता है कि दैट 5 किलोमीटर पर आवर की हमारी स्पीड है और टाइम हमको लग रहा है हाउ मच, 2 आवर। ओके, टाइम पता है, साथ में स्पीड पता है, तो हम डायरेक्टली डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं दैट वी विल ट्रैवल अबाउट 10 किलोमीटर इन पर आवर। मींस आप 10 kilometer, not hour. Hour will be not because that is the distance, and distance only contain kilometer meter. So here it will 10 kilometer. But in second case, दूसरे केस में अगर हम देखें कि अगर हमको निकालना पड़ जाए टाइम, तो वहां पे फिर से इंटरचेंज होगा, जो जैसे है फॉर्मूले में आपको बस वैसे ही इसको हटा देना है। मींस यहाँ पे फिर एक्सचेंज हो जाएगा, टाइम इधर चला जाएगा, स्पीड इधर आ जाएगी। मींस अगर हम टाइम पे इक्वल में करें तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपनी जगह पर होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ से आप टाइम भी निकाल सकते हो, टाइम निकाल सकते हो, स्पीड को आपको डायरेक्टली फॉर्मूला से, और साथ में आप डिस्टेंस, मींस 3 चीजें आप एक फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ओके, अंडरस्टैंड? ठीक है।